नमस्कार, जय श्री राम जी। मैं हूं आचार्य प्रशांत चतुर्वेदी, मैहर माता शारदा धाम से। क्या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? क्या आपके वैवाहिक जीवन में कमियां लग रही हैं? क्या पति पत्नी के संबंधों में कुछ गड़बड़ाहट लग रही है? यहाँ तक कि तलाक जैसी स्थिति बार बार निर्मित हो जाती है, बहुतों का तो तलाक भी हो जाता है। यदि हाँ, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह होता किस कारण से है। यह जब हमारी कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है, चाहे वह लड़का या लड़की हो। ऐसा जातक मांगलिक और पूर्ण रूप से मांगलिक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की तो जल्दी शादी नहीं होती है, और एक तो यदि शादी हो भी गई है जल्दी तो फिर पति पत्नी के संबंधों में समरसता नहीं बैठती है, उनका व्यवहार परस्पर संयुग्मन नहीं खाता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है तलाक के मामले में कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 90% तलाक केवल मांगलिक व्यक्तियों के ही हो रहे हैं। तो यदि आप मांगलिक हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसका भी आगे चल के उपाय हो पाता है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रिका बनवा करके हमें भिजवा करके ये पता कर सकते हैं कि क्या आप मांगलिक हैं। यदि आपको ऐसी कुछ समस्या लग रही है, विशेष रूप से मांगलिक होने के साथ साथ धन की कमी भी आना, ये भी एक मांगलिक का पूर्ण रूप से स्वभाव होता है। धन की कमी का होना, परिवार में बिल्कुल बिखराव जैसी स्थिति का निर्माण हो जाना, इसके अलावा पति पत्नी के संबंधों में यदि मधुरता आ भी रही है तो कई बार बच्चे ना होना, ये भी एक मांगलिक दोष की दृष्टि और दशा मान्य होती है। इसलिए यदि आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन सभी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो यह वीडियो पूर्ण रूप से देखिए, आपको इसका उपाय और इलाज बिल्कुल ही मिल जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मांगलिक होता किस प्रकार से। जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि यदि व्यक्ति की कुंडली के अंतर्गत मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, 1, 4, 7, 8, 12 घर में यदि मंगल बैठा है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब चारों घर का अलग अलग प्रकार का मांगलिक दोष है। हालांकि इनका विविध कार्य यही होता है कि पहले तो शादी नहीं होने देगा। यदि किसी कारणवश आपकी शादी हो भी गई है, जैसा कि आजकल के बच्चे लव मैरिज वगैरह जबरदस्ती कर लेते हैं, इसके बाद विवाह टिक नहीं पाता है। आपने ये समस्या ज़्यादातर सुनी होगी। हो सकता है आप यह अपने घर परिवार में या खुद अपने जीवन में यह स्थिति को झेल रहे होंगे। तो आइए इन सब का उपाय खोजते हैं। उपाय इस प्रकार है। यदि आप मांगलिक हैं तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, प्रथम उपाय। क्योंकि हमारी दिनचर्याओं से ही प्रति नवग्रहों का सुधार हो सकता है। सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या का सुधार करेंगे। प्रातः काल उठने का प्रयास करेंगे और उठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करेंगे। चूँकि सूर्य ग्रहों का राजा है। ज्योतिष विद्या में, वैसे भी सांसारिक वर्तमान की वैज्ञानिक पढ़ाई में भी सूर्य ग्रहों का राजा ही माना गया है। यदि हम ज्योतिष के आधार पर देखें तो सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य की उपासना सभी ग्रह को शांत कर देती है यदि हमारी कुंडली में ग्रह अशुद्ध है या उचित नहीं है तो। इसलिए भगवान सूर्य का उपासना किया जाए। सूर्य का उपासना पृथक पृथक के लिए अलग अलग रूप से मान्य किया गया, शास्त्र ने बताया है। जैसे कि स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। स्त्री के लिए सूर्य उपासना में सूर्य का बीज मंत्र जो कि ओम घृणिः सूर्याय नमः ऐसा करके है, यह मान्य है। यदि स्त्री किसी कारणवश, भूलवश या किसी के द्वारा बताए गए के अनुसार वह श्री गायत्री जी का पाठ करती है, गायत्री मूल मंत्र या गायत्री महामंत्र का पाठ करती है, तो उसके लिए हानिकारक होगा। यह मूल दोष, मंगल दोष आदि तो हटा देगा, लेकिन जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ लाएगा और फिर उस स्त्री को, उस बच्ची को फिर उस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लड़कियों के लिए, माताओं बहनों के लिए गायत्री मूल मंत्र का पाठ वर्जित किया गया है। हाँ, हमारे भाई जो हैं, पुरुष वर्ग हैं, वो गायत्री का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है जो जनेऊ धारण करते हैं, द्विज होते हैं, उन्हीं को गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। यदि आप पुरुष वर्ग हैं तो सभी पुरुष वर्ग भी बोल सकते हैं, इसमें कोई विशेष दोष नहीं लगता है। खैर, ओम घृणिः सूर्याय नमः यह सूर्य का बीज मंत्र है। यदि आप चाहें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस दिव्य सूर्य के बीज मंत्र का जापन आप कर सकते हैं। इससे आपकी सूर्य की उपासना संपन्न हो जाएगी। और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना है।
इसके बाद आपको श्री मंगल चंडिका स्तोत्रम का पाठ करना है। याद रहे, श्री मंगल चंडिका स्तोत्रम यह एक दिव्य शास्त्रीय पद्धति की पुस्तक है। इसका पाठन करने से गहन मांगलिक व्यक्ति मांगलिक दोष से छुटकारा पा सकता है। इसके प्रभाव से आपका विवाह शीघ्र होगा। यदि आपका विवाह हो चुका है और अनबन बनी रहती है तो उस अनबन को सही कर सकते हैं आप। कृपया इस उपाय को अवश्य करें। और क्या आप मांगलिक हैं या मांगलिक नहीं हैं, यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है या शादी हुई है तो समस्याएं हो रही हैं, इसकी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। नमस्कार, जय श्री राम।